दोस्तों आज की तारीख में कई सारी छोटी छोटी अपडेट्स हैं जो कि यूजीसी के रिगार्डिंग हैं और कल की कोर्ट केस से रिलेटेड हैं, जो कि मैं वन बाय वन आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अलख आलोक जी के ट्विटर अकाउंट से ये बात ऑफिशियली डिक्लेयर की गई है अभी से 5 घंटे पहले कि यूजीसी के द्वारा अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है। यूजीसी ने अपना पॉइंट रख दिया है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत एक डाउट सभी छात्रों का खत्म हो गया है और ये एक अच्छी बात है कि अब मामला फैसले की तरफ जाएगा। इस बात से आप इस बात को समझें। अगर आज रिप्लाई नहीं जारी किया जाता तो इस बात की संभावना होती कि यूजीसी को और समय मिल जाता सुप्रीम कोर्ट से, जिसकी संभावना आज यूजीसी के रिप्लाई जमा कर देने के बाद खत्म हो गई है। तो कल फाइनल सुनवाई है और अब जमा करने के लिए कोई भी और तथ्य नहीं बचा है। तो कल आप मान सकते हैं कि पूरी तरीके से सुनवाई खत्म हो जाएगी और हो सकता है कल ही फैसला भी आ जाएगा। अलख आलोक जी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले तो यूजीसी ने मना कर दिया है पेपर कैंसिल करने से, यानी कि यूजीसी ये कह रही है कि हम पेपर कराएंगे, नंबर 1। नंबर 2, यूजीसी ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया है। जो भी अलख आलोक जी की तरफ से तथ्य सामने रखे गए थे उनमें किसी भी पॉइंट का कोई क्लैरिफिकेशन यूजीसी की तरफ से नहीं दिया गया है। फॉर एग्जांपल कि इतनी इस वक्त महामारी की समस्या चल रही है तो पेपर कैसे कराए जाएंगे, इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन यूजीसी की तरफ से किसी भी एफिडेविट में नहीं जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो भी सवाल अलख जी की तरफ से रखे गए हैं उनका कोई भी जवाब अभी तक यूजीसी ने नहीं दिया है। केवल एक अपनी मनमानी के तौर पर यूजीसी ने अपनी हट जो पकड़ रखी है वही दोहराया है कि हम पेपर कराएंगे। इसके अलावा नई अपडेट यह है कि यूजीसी की तरफ से जो रिप्लाई जारी किया गया है उसकी तरफ से रिजॉइंडर अलख आलोक श्रीवास्तव जी ने जमा कर दिया है आज कोर्ट में। अभी से कुछ ही देर पहले, लगभग 1 घंटे पहले इसे जमा कराया गया है। और अभी जो हमारे पास सूत्रों से खबर आ रही है, अभी लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर युवा सेना महाराष्ट्र की तरफ से भी रिजॉइंडर जमा किया जाने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये एक अपडेट है। इसके अलावा मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा और वो है अलख आलोक जी की तरफ से जो एफिडेविट लगाया गया है उसकी कॉपी इस वक्त उन्होंने जो पोस्ट करी है ट्विटर पर, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत अच्छे पॉइंट उन्होंने रखे हैं। देखिए दोस्तों, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो एफिडेविट है जो कि आज अलख आलोक जी की तरफ से जारी किया गया है, जमा कराया गया है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर इस वक्त सबसे पहला पॉइंट नंबर 6 को आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि यूजीसी ने इस बात की गंभीरता को बिल्कुल भी नहीं पहचाना है कि कोविड-19 के संक्रमण के केसेस इस वक्त 52,000 प्रति 24 घंटे की दर से बढ़ रहे हैं और ये दर आगे और बढ़नी है। तो इस बार की गंभीरता को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है यूजीसी की तरफ से। पॉइंट नंबर 7 जो कि सेकंड पॉइंट है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यूजीसी ने इस बात की गंभीरता को भी नहीं लिया है कि कई ऐसे राज्य हैं, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, असम जैसे राज्य जहां पर इस वक्त बाढ़ आई हुई है और उनकी कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स इस वक्त टोटली आइसोलेट हो चुकी हैं और वहां पर कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे छात्रों के बारे में भी यूजीसी ने कोई भी कंसीडरेशन नहीं की है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे अभी कई सारे राज्य हैं जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन लगा रखा है और जो फ्री मूवमेंट होती है छात्रों की वो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। तो ये सभी बातें ये एफिडेविट में रखी गई हैं। और इसी के लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर रेल, बस और बाकी ट्रांसपोर्ट सर्विस बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में छात्र अपनी होम स्टेट में आकर के परीक्षाएं कैसे देंगे और वहाँ की कनेक्टिविटी भी इतनी ज़्यादा पुअर है कि वहाँ से पेपर देने जाना भी छात्रों के लिए संभव नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर के बॉटम लाइन में वकील साहब की तरफ से भी यही कहा जा रहा है और सभी का विचार भी यही है कि हमारा जो केस है, जो छात्रों का केस है, वो काफ़ी मजबूत है और यूजीसी ने बहुत सारे पॉइंटों को इग्नोर किया है। ये भी उसी के खिलाफ जाएगा। कोई भी टेक्निकल या स्ट्रॉन्ग तथ्य यूजीसी की तरफ से नहीं रखे गए हैं, जिसकी वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि छात्रों का पक्ष काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कल छात्रों के पक्ष में फैसला आ सकता है। हालांकि दोस्तों उम्मीद करेंगे कि कल हमारे पक्ष में, छात्रों के पक्ष में फैसला आ जाए। और आप सभी को मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों ने इतना लंबा सब्र दिखाया है, अभी तक अपनी पेशेंस लेवल को दिखाया है। बस एक दिन की बात और है, कल ये सुनवाई खत्म हो जाएगी। अगर फैसला कल नहीं आता है तो भी 1 से 2 दिन से ज़्यादा वक्त कोर्ट नहीं लेगी फैसला सुनाने में। ये पहली बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात,
जब कल कोर्ट खत्म हो रही होगी तो जज साहब की तरफ से जो भी स्टेटमेंट जारी किए जाएंगे, उन स्टेटमेंट से ये बात क्लियर हो जाएगी कि जज साहब का खुद का कंक्लूजन क्या है इस केस को लेकर के, जो कि पूरा दिशा निर्धारित कर देगा इस केस की। तो कल हम सब नज़र रखने वाले हैं इस केस पर, और हम छोटी बड़ी सभी प्रकार की अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।